जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम लोग बिहार दरोगा यानी रोशन आनंद सर का जो वीकली टेस्ट होता है, यानी साप्ताहिक जो टेस्ट होता है 100 नंबर का फुल लेंथ, उनका आज क्या है, टेस्ट नंबर 18 है। ठीक है, तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 18 को देखेंगे पूरा 1 से 100 तक और फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। ठीक है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रैक्टिस सेट जब भी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, या फिर नया वीडियो जो भी हो, मैथ का हो या फिर शॉर्ट वीडियो हो या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट किए हैं उसका हो, ये सभी जब भी हम क्लास डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई कौन से आक्रमण से हुई थी? यूनानी, ईरानी, शक, कुषाण, है ना। यानी अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा जो है वो आपको ईरानी आक्रमण से हुए थे। ठीक है, कौन सा आक्रमण? ईरानी। और इसी आक्रमण में अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ था। क्या हुआ था? अरमाइक लिपि, है ना। अरमाइक लिपि का क्या हुआ था? प्रचार प्रसार, यानी अरमाइक जो लिपि था उसका पूरा क्षेत्र में क्या हुआ था? फैल गया था। और अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रथा प्रारंभ हुआ था इसी में। ठीक है, और पश्चिमोत्तर जो भारत में क्या था? खरोष्टी लिपि का भी प्रचार हुआ था। यानी पश्चिमोत्तर जो भारत था उसमें क्या हुआ था? खरोष्टी लिपि, है ना। अब उसके बाद है सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या कहता है कि अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यह जो है अभिधम्म पिटक की रचना वो आपको तृतीय बौद्ध संगीति में हुए थे। कौन सा बौद्ध संगीति? तृतीय। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। यानी कहने का मतलब कि अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ? तृतीय। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? आपको हुआ पाटलिपुत्रा। ठीक है, और कब हुआ था? ये हुआ था आपको 250 बीसी। और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे मोगली पितु तीस। क्या कौन किए थे? मोगली पुत्ती तीस। ठीक है, और जैसे अब है कि बौद्ध संगीति फर्स्ट यानी पहला पहला कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर। फिर उसके बाद द्वितीय कब हुआ? कहाँ हुआ? ये हुआ था वैशाली। और चतुर्थ हुआ था कश्मीर में। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं थ्री। ठीक है, थ्री क्या कहता है कि गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया? आंध्र, सातवाहन, शुंग वंश, वर्धन वंश, कण्व वंश। तो यह जो है आपको आंध्र सातवाहन के द्वारा किया गया था। कौन सा वंश था? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, अब उसके बाद है फोर। फोर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था? विशलदेव, पृथ्वीराज तृतीय, महिपाल फर्स्ट, जयचंद। तो यह जो है आपको पृथ्वीराज तृतीय था। यानी कौन से शासक का नाम, उपनाम जो है राय पिथौरा था? तो पृथ्वीराज तृतीय, है ना। और पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल, शासनकाल कब से कब तक था? ये था आपको 1178 से 1192 तक, है ना। और इसका राजधानी जो है दिल्ली था। ठीक है, कहाँ था? दिल्ली। अब उसके बाद है फाइव। फाइव क्या कर रहा है कि बेल्लूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूट, या फिर राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार, चोल एवं पाल, या चोल एवं पांडे, है ना। तो फाइव का क्या होगा? फाइव का हो जाएगा आपको चोल एवं पांडे। यानी बेल्लूर का युद्ध जो है ये आपको चोल एवं पांडे के बीच हुआ था। अब उसके बाद है सिक्स। सिक्स प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किस संतलन कालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सिक्स का क्या होगा? सिक्स का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यानी जैन विद्वान जो राजशेखर थे
वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी थे। ठीक है, अब उसके बाद है सेवन। सेवन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो सेवन का क्या होगा? सेवन का हो जाएगा आपको बाबर। और बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? बाबर का कार्यकाल आपको 1526 से 1530। मुगल मुगल काल का सबसे पहला शासक यही था, बाबर। फिर उसके बाद हुमायूं हुए, है ना, फिर अकबर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे आगे विक्रमादित्य कौन सा था एक जो रंगून में मरे थे। ठीक है, तो अब क्या है? एट है। एट क्या कहता है? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1607, 1702, 1705, उसके बाद 1707। तो आठ का क्या होगा? आठ का हो जाएगा आपको 1707। यानी खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो आपको 1707 में ताराबाई और साहू जी के बीच हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? ताराबाई और साहू जी के बीच, जिसमें साहू जी का क्या हुआ था? विजय हुआ था। 9 है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक कौन है? इन पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भगवती चरण बोहरा, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। यानी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। और जो भगवती चरण बोहरा का जो पुस्तक का नाम है वो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, और इंडिया डिवाइडेड ये आपको है राजेंद्र प्रसाद का। अब उसके बाद है 10। 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से संबंधित है? होम रूल लीग स्थापना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, या साबरमती आश्रम की स्थापना? 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा आपको सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुआ था आपको 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 1916। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और होम रूल लीग की स्थापना ये भी हुआ था 1916 में, और साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1916 में हुआ। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी क्या हुआ था? 1916 में ही हुआ था। 11 है, सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? पंडिता रमाबाई, BM मालाबारी, डॉक्टर पालमू, या राधा कांत देव? 11 का क्या होगा? BM मालाबारी। सेवा सदन के संस्थापक BM मालाबारी। ठीक है, अब है 12। 12 क्या है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? यानी किस विद्वान ने ये शब्द बोले थे? सीले, डिजरायली, TR होम्स, या जॉन लॉरेंस? तो 12 का क्या होगा? 12 का हो जाएगा आपको जॉन लॉरेंस। यानी 12 का क्या है? डी होगा। 13 है कि बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो यह जो है ये आपको गुजरात से संबंधित है, बघेरा विद्रोह। और यह जो है आपको कब हुआ था? बघेरा विद्रोह 1806 में हुआ था। क्या बोलते हैं, बेल्लोर का जो सिपाही जो है वो आपको बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। और बघेरा रिपोर्ट आपको 1818 में ईस्वी में ओखा मंडल के नेतृत्व में हुआ था, बघेरा रिपोर्ट। ठीक है, यानी बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ये आपको गुजरात से है। ठीक है, 14 है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? 14 का क्या होगा? डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। 15 है, आजाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? हाथी, शेर, चीता, इनमें से कोई नहीं? 15 का क्या होगा? बी, शेर। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? एशिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया?
16 का क्या है, माने कौन सा हिस्सा नहीं है, ये आपको एशिया नहीं है, बाकी सब हिस्सा है। अब उसके बाद है 17। 17 क्या है, बुगियाल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक। तो बुग्याल या प्यार जो है वो आपको लघु हिमालय में पाया जाता है। कौन हिमालय, लघु हिमालय। इसमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग, है ना, क्या बोलते हैं, मर्ग। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार बोलते हैं। यानी जो बुग्याल या प्यार घास का मैदान है वो आपको उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ये आपको लघु हिमालय में पड़ता है। ठीक है। अरे इसी घास के मैदान को कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। 18 है, सिकियांग कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है पाकिस्तान में, चीन में, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो 18 का क्या होगा, बी, चाइना। यानी सिकियांग कांगड़ी पर्वत शिखर चीन में। 19 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, महानदी, गंगा, कावेरी, कृष्णा। तो यह जो है दूसरा बनाता है कृष्णा। 20 है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तापमान से, भू आकृतियों से, समुद्री वातावरण से, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपको भू आकृतियों से होता है। 21 है, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर यानी सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है, जलोढ़ मृदा, काली लेटेराइट, पर्वतीय मृदा। तो 21 का क्या होगा, इसकी 21 का हो जाएगा आपको जलोढ़ मृदा। कौन सा, जलोढ़ मृदा। और इसी में खादर और बांगर जो होता है इसी में पाया जाता है। खादर को बोलते हैं क्या बोलते हैं, खादर होता है एक, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर, और पुरानी को बांगर बोलते हैं। ठीक है। तो 21 का क्या होगा, 21 का हो जाएगा आपको ए। 22 है, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति का रोपण, या भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। तो 22 का क्या होगा, 22 का हो जाएगा आपको सी, यानी भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। 22 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 23 है, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, 11, 17, 18, 19। तो यह जो है आपको जैव मंडल आरक्षित है आपको 18 है। कितना है, 18। अब उसके बाद है 24। 24 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है, हिमालय क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, या सेनोजोइक भ्रंश बेसिन। 24 का क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये आपको तिब्बत के मानसरोवर से, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों का उद्गम कहाँ से है, तिब्बत के, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ब्रह्मपुत्र को आपको चाइना में क्या बोला जाता है, सांगपो। और यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको बोला जाता है दिहांग, और जब असम में आता है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र ही होता है। ठीक है। और ये फिर आकर आपको बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। 25 है, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड। 25 का क्या होगा, 25 का हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, यानी रत्नागिरी चंद्रपुर लौह अयस्क क्षेत्र जो है आपको महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र। यानी 25 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 26 है, शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो 26 का क्या होगा, डी, कर्नाटक। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सीमेंट जो है किसका केंद्र पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लोहा एवं इस्पात राउरकेला। यानी कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो यह जो है आपको चीनी सिलवासा, ये गलत है। 28 है, तंसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 28 का क्या होगा, 28 का बी, यानी महाराष्ट्र। 29 है, दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम। 29 का क्या होगा, डी, असम। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, केरल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात। 30 का क्या होगा, सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है अभी, ममता बनर्जी हैं। कौन है, ममता बनर्जी। 31 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद एवं
सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अमेंडमेंट एक्ट 1786, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? 31 का क्या है? 31 का सी है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 32 है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? संघ एवं राज्य, है ना? कनाडा, अमेरिका, भारत शासन अधिनियम 1935 या रूस? तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है आपको कनाडा से लिया गया, और राज्यपाल का नियुक्ति भी आपको कनाडा से ही लिया गया है। 33 है, भारत की संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, या 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? डी है, शब्द अखंडता सदैव उद्देशिका का एक अंश था। कौन सा सही नहीं वो बताना है। 33 का क्या होगा? 33 का हो जाएगा आपको डी। 34 है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? एस.के. धर, न्यायमूर्ति फजल अली और के.एम. पन्नीकर। बी है, सरदार पटेल, के.एस. पन्नीकर और एस.के. धर। सी है, न्यायमूर्ति फजल अली या हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। डी है, के.एम. पन्नीकर, सरदार पटेल, न्यायमूर्ति फजल अली। तो 34 का क्या होगा? 34 का हो जाएगा आपको सी। 35 क्या है? 35 है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है? यानी एनआरसी को कौन से राज्य में मैंने उसका निरूपण किया जा रहा है, यानी उसका नियम का पालन किया जा रहा है? तो 35 का क्या होगा? असम। लागू कहाँ किया गया एनआरसी? असम में। 36 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो 36 का क्या है? 36 का आपको है अनुच्छेद 14, 18, 21 या 32। तो 36 का क्या होगा? 36 का हो जाएगा आपको आर्टिकल 14। 37 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है? तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, यानी 37 का इनमें से कोई नहीं होगा। 38 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, या दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेशों की विधानसभा भी राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का अंग है? तो इसमें जो सही है वो आपको है केवल एक सही है, यानी इसका निर्वाचन जो है आपको सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, यानी संसद का सदस्य भी होते हैं और विधानसभा का सदस्य होते हैं। अब उसके बाद 39 है, उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक और राष्ट्रपति जो है आपको भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। कौन नागरिक होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक। 39 है, उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण है? उच्च न्यायालय पर उच्चतम न्यायालय का, राष्ट्रपति का, या संसद, या फिर इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से जो नियंत्रण है इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो उच्चतम न्यायालय का है, ना राष्ट्रपति का है, ना संसद का है। 40 है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? कौन सा संशोधन था? ये आपको है 40, 42, 44 या 55। तो यानी 44वें क्या है? सी, यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का अवधि जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 41 है कि अच्छा, और 44वें संविधान संशोधन से किया गया था, है ना? और 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था कि इसमें इसका अवधि जो है 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, और जब 44वें में हुआ तो इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, है ना? 41 क्या है कि लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, या फिर इसे लघु लोकसभा कहा जाता है, या मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सभी कथन सत्य, यानी तीनों ऑप्शन सही है।
42 है, अनुच्छेद 258 क राज्य को शक्ति प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवा का विस्तार या कराधान शक्तियां, संघ को कृत्य सौंपना या राज्यों की निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। तो 42 का क्या होगा? 42 का सी हो जाएगा, यानी संघ को कृत्य सौंपना, केंद्र की शक्ति, है ना। 43 है, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? यानी सिक्किम जो है ये आपको कब शामिल हुआ था? 1971, 2001, 2003 या 2002? तो सिक्किम जो है आपको पूर्वोत्तर परिषद में आपको हुआ था 2002 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 2002। और यह जो है आपको 1972 में अस्तित्व में ही आया था, है ना, और शामिल हुआ था आपको 2002 में। 44 क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 45 है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शीर्ष सूची। तो सूची, है ना, ये आपको कौन, ये सब जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपको कौन से अनुसूची में आता है? ये आपको होता है 7वां अनुसूची, है ना। इसमें जो है वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण ये कौन सा अनुसूची में आता है? तो यह जो आता है आपको समवर्ती सूची। और कृषि जो है, कृषि भी समवर्ती सूची में ही है, लेकिन कृषि पहले क्या था? पहले राज्य सूची में था, है ना। 2006 के बाद इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया। 46 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस? तो 46 का क्या होगा? फुटबॉल। 47, काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? भामा, मम्मट, भरत मुनि या दंडी? तो यह जो है आपको काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना जो है आपको दंडी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दंडी। 48 क्या है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि या बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा या भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार? तो यह जो है आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार। 49 है, अवमूल्य का उद्देश्य क्या है? यानी डिवैल्यूएशन, इसका उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को हतोत्साहित करना या फिर आयात को प्रोत्साहित करना या विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना या निर्यात को प्रोत्साहित करना? तो 49 का क्या होगा? निर्यात, है ना, निर्यात को प्रोत्साहित करना यानी बढ़ावा देना, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, किसका? अवमूल्य का उद्देश्य होता है। 50 है, भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ये तो गलत हो गया यहाँ पे, मिसप्रिंट, यानी अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, है ना। सी है, बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना या लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना। 50 का क्या होगा? 50 का ए हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। हाँ, तो इसका जो है आपको दीर्घकालीन ऋण कृषक यानी भूमि विकास बैंक का कार्य, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है आपको 26 मार्च यानी 26 मार्च जो है 1957, यानी भूमि विकास बैंक का कार्य जो है आपको 26 मार्च 1957 को हुआ था। मद्रास, कहाँ हुआ था? मद्रास प्रांत में हुआ था। 51 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है? समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री या इनमें से सभी? जिसमें नहीं होता है यानी कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है वो है आपको असूत्री विभाजन। 52 है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति, जल विकृति, शैवाल विकृति या जीवाणु विकृति? तो 52 का क्या हो जाएगा? जीवाणु विकृति। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना, अनुपर्ण, पत्ते, कलियां? 53 का क्या होगा? 53 का हो जाएगा आपको सी यानी पत्ते। 54 है, बैगन किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी या मालवेसी? तो यह जो है आपको बैगन सोलेनेसी, बैगन का कुल का पौधा है सोलेनेसी। आलू पे आपको सोलेनेसी का ही है। और क्रूसीफेरा का है, यानी क्रूसीफेरा का है, यह है आपको क्या बोलते हैं,
क्रूसीफेरा हो गया, कुरबेटेसी हो गया, सोलेनेसी तथा मालवेसी, ये सब जो है आपको द्विबीजपत्री है। और क्रूसीफेरी में जो आता है वो आता है राई हो गया, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली और सरसों। फिर उसके बाद कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में आपको तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी आदि, है ना। उसके बाद है सोलेनेसी, सोलेनेसी में है आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू और बैगन। और मालवेसी में आपको आ जाता है भिंडी है, कपास है, पटसन, है ना। यानी मालवेसी में कौन कौन है? भिंडी हो जाएगा, उसके बाद कपास, उसके बाद पटसन, ये आपको है मालवेसी में। अब उसके बाद है पचपन। पचपन क्या है कि हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्वस एलाफस, रूसबर्स, डवासेली या कैनिडे या बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस तो नहीं होगा क्योंकि बॉस इंडिकस जो है आपको गाय का होता है। तो हिरन का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको है सर्वस एलाफस। यानी 55 का क्या होगा? 55 का ए हो जाएगा। उसके बाद आपको रूसबर्स डवासेली जो है ये आपको 12 सिंगा का है। किसका है? 12 सिंगा, है ना। उसके बाद कैनेडी जो है ये आपको लोमड़ी का है। लोमड़ी का क्या है? कैनेडी, लोमड़ी, है ना। उसके बाद है 56। 56 है छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है? यानी छोटी आंत का जो आगे वाला भाग है ये आपको क्या कहलाता है? इलियम, जेजुनम, ग्रहणी, ग्रसनी। तो यह जो कहलाता है आपको ग्रहणी कहलाता है, यानी 56 का सी। और इसका मध्य भाग आपको जेजुनम और अंतिम भाग क्या कहलाता है? इलियम। यानी छोटी आंत का आगे वाला भाग ग्रहणी कहलाएगा, फिर उसके बाद बीच वाला यानी मध्य भाग जेजुनम कहलाएगा, और पीछे वाला भाग आपको सबसे लास्ट वाला भाग ये आपको इलियम कहलाएगा। 57 है एंजाइम का निर्माण स्थल है यकृत, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो यह जो है आपको एंजाइम का निर्माण स्थल कोशिका द्रव है। 58 है फुस्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है दाय निलय, बाय निलय, दाय अलिंद या फिर बाय अलिंद। तो 58 का क्या होगा? दाय निलय। यानी फुस्फुस धमनी की उत्पत्ति जो है आपको दाय अलिंद में होता है। और फुस्फुस धमनी में जो है आपको कभी कभी अशुद्ध रक्त मिलता है, और फुस्फुस शिरा में क्या होता है? कभी कभी शुद्ध रक्त मिलता है, और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाता है? फुस्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है कभी कभी, और फुस्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है ना। तो 59 क्या कहता है कि मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है कर्ण, जांघ, तलवा, टखना। तो 59 का क्या होगा? सी, यानी मेटाटार्सल आपको तलवा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तलवा में। और जो कर्ण है, कर्ण में पाया जाने वाला अस्थि जो है आपको मेलियस है, इनकस और स्टेपिस। यानी कर्ण यानी कान, कान में कौन कौन है? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और जांघ में जो है, जांघ में पाए जाने वाला अस्थि जो है आपको फीमर है, सिर्फ फीमर है। और टखना में है ये आपको टार्सल, है ना। 60 है गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है? पक्षी, मकड़ी, कीट, मछली। तो 60 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 61 है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कार्य, विस्थापन, त्वरण, संवेग। तो 61 का ए। धारा घनत्व 62 है धारा घनत्व का एसआई मात्रक जूल, केल्विन, किलोग्राम, केजी, मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या जूल प्रति किलोग्राम। 62 का क्या होगा? 62 का हो जाएगा आपको, यानी धारा घनत्व एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। 63 है कि निम्नलिखित में कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है? यानी कौन सा यंत्र है? टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉन मीटर या वेब मीटर या विस्कोमीटर। 63 का क्या होगा? 63 का हो जाएगा आपको बी, इलेक्ट्रॉन मीटर। अब उसके बाद है 64। 64 क्या कहता है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल होता है 1.213 गुना 10⁴ या 1.013 गुना 10⁶ या 1.013 गुना 10⁵ या 1.13 गुना 10⁵ यानी 64 का क्या होगा? 64 का हो जाएगा आपको सी। 65 है सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है गुणता, अनुरण या परावर्तन या ध्रुवन। तो इसका कारण है आपको अनुरण, है ना। 66 है जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो 66 का क्या होगा? 66 का हो जाएगा ए,
यानी बर्फ जब पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ता है। 67 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का क्या हो जाएगा? सी, यानी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। 68 है परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है कितना हो जाता है? तो 68 अनंत क्या है? अनंत है, शून्य है, न्यूनतम है, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का क्या होगा? ये हो जाएगा, यानी परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है ये आपको अनंत हो जाता है। अब उसके बाद है 69, कहता है कि मानव शरीर यानी शुष्क में विद्युत प्रतिरोध होता है 10 के पावर 4 ओम, 10 के पावर 9 ओम, 10 के पावर 5 ओम या 10 के पावर 6 ओम। तो यह जो है आपको क्या होगा? 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा, यानी 69 का डी। अब उसके बाद है 70। 70 क्या है कि वायुयान जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासव्य तरंगों का प्रवर्तन सिद्धांत, या बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत, या न्यूटन गति का तृतीय सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुयान जो है आपको बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सा है? वायुयान का वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली का तरल विज्ञान सिद्धांत। और जो न्यूटन का तृतीय सिद्धांत जो है आपको रॉकेट का प्रक्षेपण जो है आपको न्यूटन का तृतीय सिद्धांत पर काम करता है। अब उसके बाद है और प्रसव्य तरंग जो है ये आपको प्रवर्तन सिद्धांत पर या फिर सोनार नामक यंत्र काम करता है, प्रसव्य तरंग। 71 है जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में मापा जाता है, या इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है, या इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, या यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो 71 का क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। 72 है न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक से बराबर होता है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर। तो 72 का क्या होगा? 72 का हो जाएगा बी, यानी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। 73 है निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक? अल्फा, बीटा, गामा, और है इनमें से कोई नहीं। 73 का क्या होगा? ए, यानी अल्फा किरण का। 74 मीथेन अणु में द्विसंयोजक बंधन या त्रिसंयोजक बंधन या एकल संयोजक बंधन या सिग्मा बंधन। तो मीथेन में क्या होता है? मीथेन में होता है आपको एकल संयोजक बंधन, है ना। उसके बाद है 75। 75 क्या है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या हो सकता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का क्या होगा? यानी ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता जो है आपको बढ़ जाता है। 76 है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है, यानी सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण या द्विक लवण। तो सामान्य लवण किसके बराबर है? सामान्य लवण जो है आपको बेरियम क्लोराइड, है ना। क्या है सामान्य लवण? बेरियम क्लोराइड। और अम्लीय लवण आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्षारीय लवण जो है ये आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण आपको फिटकिरी यानी एलम। तो इसका अनुसार देख लीजिए कौन सा होगा, यानी 2, 3, 4, 1, इसका हो जाएगा आपको बी। क्या क्या बताया? सामान्य लवण का बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण का सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण फिटकिरी। 77 प्रोड्यूस गैस मिश्रण है CO प्लस N2 या CO2 प्लस N2 या CO प्लस H2 प्लस N2 या CO2 प्लस H2। तो प्रोड्यूसर गैस जो मिश्रण है ये आपको है CO प्लस, क्या है? CO प्लस N2। और जो कोल गैस होता है वो है आपको CO प्लस H2, है ना। क्या है कोल गैस? CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। याद रखिएगा कोल गैस का क्या बताए? CO प्लस H2, ये हो गया आपको कोल गैस का। प्रोड्यूसर का सिर्फ N2 लगा दीजिएगा, यानी N2 H2 को हटाकर N2 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको प्रोड्यूसर गैस का। 78 है एस्बेस्टोस किससे बनती है?
कैल्शियम मैग्नीशियम, या तांबा जिंक और मैग्नीज, या सीसा और लोहा, या कैल्शियम और जिंक, है ना। तो 78 का क्या होगा, 78 का हो जाएगा आपको ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 79 है कि लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, SO2 बनता है, लेड सल्फेट की खपत होती है, या लेड बनता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। तो लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। 79 का डी। 80 है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इथिलीन, एसिटिलीन, या मीथेन, या इथेन। तो 80 का क्या होगा, 80 का हो जाएगा बी, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का जो सूत्र है वो आपको Ca2C + H2O C2H2। 81 क्या है, 81 है आपको कि हाल ही में, यानी करंट अफेयर है, हाल ही में जनवरी 2023 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो यह जो है आपको क्या था, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आपको नई दिल्ली। 82 है नई दिल्ली का CM कौन है, अरविंद केजरीवाल। और नई दिल्ली जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है ना। 82 क्या है, फीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, या चाइना। तो 82 का क्या है, 82 का हो जाएगा आपको फीड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये आपको करेगा कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान कौन से क्या उसको बोल सकते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ये आपको एशिया में, और एशिया के आपको सेंट्रल एशिया में है, यानी एशिया का जो बीच वाला भाग है उसमें है कजाकिस्तान। जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यानी तान वाला जितना भी देश है वो आपको कहाँ है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है। 83 है हाल ही में जनवरी 2023 में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 83 का क्या होगा, ये हो जाएगा। 84 क्या है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की उप विजेता कौन सी टीम रही, उप विजेता मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट, या गुजरात टाइटन। तो उप विजेता जो है वो आपको दिल्ली टाइटंस है, और विजेता कौन था, मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर, जो इंडिया का अभी कप्तान भी है। 85 है विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, चाइना। तो 85 का क्या होगा। और एक बात और बताएं कि जो महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ था उसका स्पॉन्सर कौन किया था, यानी प्रायोजक कंपनी कौन सा था, टाटा। कौन सा था, टाटा। आप इसको भी याद रखिएगा। 85 है विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, चीन। तो 85 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 86 है हाल ही में कौन सा देश इबोला रोग प्रकोप के अंत की घोषणा की, गाम्बिया, युगांडा, बोत्सवाना, नामीबिया, है ना। 86 का क्या होगा, युगांडा, और यह जो है आपको साउथ अफ्रीका में पड़ता है। 87 क्या है कि किस संस्थान द्वारा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग को शुरू किया गया, IIT खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, या मद्रास। तो 87 का क्या होगा, डी हो जाएगा, IIT मद्रास। 88 है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 23 से किसे सम्मानित किया गया, उषा रेड्डी, थिरू एस नसेदन, या सुरभि जखमोला, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का क्या होगा, बी, थिरू एस नसदेन। 89 क्या है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला, इसमें भारत का स्थान क्या है, 150, 170, 180, 130, यानी पर्यावरण प्रदर्शन में पहला स्थान है डेनमार्क का, तो भारत का है आपको 180, सबसे पीछे। 90 है उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और किन देशों के बीच संपन्न हुआ, उदार शक्ति वियतनाम, मलेशिया, ओमान, फ्रांस। तो 90 का क्या होगा, 90 का हो जाएगा आपको बी, उदार शक्ति अभ्यास जो है आपको भारत और मलेशिया के बीच। 91 हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रवि शास्त्री, या सुनील गावस्कर। तो फैन कोड का जो ब्रांड एम्बेसडर है आपको है रवि शास्त्री। 92 है 92 हाल ही के दिनों में चेरचेरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, चेरचेरा, है ना, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय। तो यह जो है आपको छत्तीसगढ़ में किया गया।
93 है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का शुद्ध मिशन है? निसार, गगनयान, आदित्य L1 या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है आपको है आदित्य L1। कौन सा है? आदित्य L1। और भारत का पहला जो मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन है, यानी मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन है, वो आपको है गगनयान। कौन सा है? गगनयान, है ना। और जो निसार जो है, निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। यानी निसार को हम सिर्फ इसरो का नहीं कहेंगे, इसमें नासा, नासा कहाँ का है? अमेरिका का। तो निसार जो है आपको नासा और इसरो दोनों का संयुक्त मिशन है। और भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा था? गगनयान। कौन है? गगनयान। 94 है, विश्व, यानी 93 का क्या होगा? सी, आदित्य L1। 94 है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर या 14 दिसंबर? 94 का क्या होगा? सी, 14 नवंबर। ठीक है। 95 है, बाल दिवस भी आपको 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। यानी मधुमेह दिवस और बाल दिवस दोनों एक ही तिथि को है। 95 है, भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन 2030, 50, 60, 2070। तो जो शून्य कार्बन है आपको, नेट जीरो कार्बन जो है आपको 2070, है ना। अब उसके बाद है 96। 96 है मैथ, तो मैथ आपको आंसर बता दे रहे हैं, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो 96 का क्या है? 96 का हो जाएगा बी, 135। और 97 जो है इसका हो जाएगा डी, यानी 15%। और 98 का सी, यानी 41.74%। और 99 है आपको रीजनिंग, इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपको डी, 38। और 100 है सिटिंग अरेंजमेंट का, तो इसमें जो हो जाएगा आपको टी, यानी 100 का सी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि इस क्लास को और भी लोग देख सकें और अपने तैयारी को अच्छा कर पाएँ। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।